श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 20वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। यह सुतपुरु वंश में भय नृपति दुष्यंत, भरतपुत्र तिनके भय भक्त शिरोमणि संत। श्री सुखदेव जी बोले कि ये भरत, अब पुरु के वंश का वर्णन करते हैं, वह तुम सुनो। इसी वंश में तुमने जन्म लिया है। अनेक राजर्षि इस पुरु वंश में उत्पन्न हुए हैं। पुरु से जन्मेजय उत्पन्न हुए। जन्मेजय का पुत्र प्राचीनवान और उससे प्रवीण ने जन्म ग्रहण किया। उनके पुत्र नमस्यु और उससे चारुपद का जन्म हुआ। चारुपद के यहाँ सुद्यु ने जन्म ग्रहण किया। बहुग उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र संयाति, संयाति का पुत्र अहंयाति और अहंयाति के रुद्राश्व जन्मा। इस रुद्राश्व ने घृताची अप्सरा से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम यह हैं: ऋतेयु, कुक्षेयु, लीलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्ययु, वृत्तेयु और सबसे छोटा वनेयु हुआ। हे राजन, जिस प्रकार इंद्रिय गण जगत के आत्मभूत मुख्य प्राण के वश रहते हैं, वैसे यह 10 पुत्र रुद्राश्व के वश में रहते थे। उन रुद्राश्व के 10 पुत्रों में से ऋतेयु के रंतिभार नामक एक पुत्र हुआ। उसके 3 पुत्र हुए, यथा सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। इन तीनों में से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व हुए। कण्व के मेधातिथि और उससे प्रस्कण्वादि द्विजाति गण उत्पन्न हुए। हे राजन, रंतिभार नाम का बड़ा बेटा सुमति, उसका पुत्र रेम्य और इस रेम्य के ही पुत्र राजा दुष्यंत हुए। एक समय यह राजा दुष्यंत आखेट करते करते वन में प्रवेश कर महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंचे। वहां पर एक स्त्री बैठी लक्ष्मी के समान अपने शरीर की प्रभा से आश्रम को शोभायमान कर रही समान उस तरुणी को देखते ही राजा दुष्यंत मोहित हो गया। सिपाही लेकर निकट जाकर उस वरारोहा के साथ राजा ने संभाषण किया। हे राजा परीक्षित, उस सुंदरी को देखते ही राजा दुष्यंत को अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त हुआ था और मानो उसको देखकर जंगल में घूमने से जो थकावट हुई थी वह सब जाती रही। काम पीड़ित हो हंसते हंसते मधुर वचन से राजा ने पूछा कि हे कमल पत्राक्षी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस निर्जन वन में क्या करने की वासना किए हुए हो। हे सुमध्य में पुरुवंशी लोगों का चित्त हैं, इसलिए स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम किसी क्षत्रिय वंश की बेटी हो। यह सुनकर शकुंतला ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेनका नामक अप्सरा मेरी माता है। स्वर्ग में जाने के समय माता मुझको इस निर्जन वन में अकेली छोड़कर चली गई, इसलिए वास्तव में क्षत्रिय की इस भगवान कण्व ऋषि भली भांति जानते हैं। हे वीर, हम आपका कौन सा कार्य करें, आज्ञा कीजिए। आसन ग्रहण कीजिए और हमारी पूजा भी आप अंगीकार करें। यहाँ निवारों के चावल हैं, भोजन कीजिए और यदि रुचि हो तो रात्रि को यहाँ ही रहिए। यह राजा दुष्यंत बोले कि हे सुंदरी, तुमने कुशिक के वंश में जन्म लिया है। वास्तव में तुम्हारा आचरण ठीक है, क्योंकि राजकन्याएं समान वर को स्वयं वरण कर लेती हैं। शकुंतला ने राजा की बात सुनकर कहा कि हाँ, तब देश काल के जानने वाले इस राजा ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया। हे भारत, अमोघ वीर्यवान राजा दुष्यंत भार्या शकुंतला में वीर्य दान करके दूसरे दिन अपने नगर को चले गए। तब यथा योग्य समय में शकुंतला के एक कुमार उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्व ऋषि ईश्वर ने वन में ही यथा योग्य उस बालक की संस्कार आदि क्रिया करा दी। हे राजन, यह कुमार बालकपन से ही अपने बल से सिंह पकड़ करके उनके साथ खेला करता था। इसलिए महाविक्रमशाली देखकर प्रमदोत्तमा शकुंतला भगवान हरि के अंश से उत्पन्न उस पुत्र को ले अपने स्वामी के निकट गई। परंतु राजा दुष्यंत ने निंदित स्त्री और पुत्र को ग्रहण नहीं किया। परंतु जिस समय राजा दुष्यंत ने शकुंतला का निरादर किया, तब श्रवणकारी सब प्राणियों के सम्मुख आकाश से अशरीरिणी वाणी प्रकट हो राजा को पुकार कर बोली कि हे राजा दुष्यंत, माता भस्त्रा अर्थात चर्मपात्रवत आधार मात्र पिता का ही पुत्र हैं, क्योंकि आत्मा
पुत्र रूप उत्पन्न होता है, इसलिए अपने पुत्र को ग्रहण करके पालो और शकुंतला का अपमान न करो। हे नरदेव, जो पुरुष वीर्य डालता है पुत्र उसका ही यमालय से निस्तार करता है। यह सत्य कहती हैं, तुमने ही इस पुत्र को गर्भ में धारण किया था। हे भारत, आकाशवाणी को सुनते ही राजा दुष्यंत ने पुत्र सहित शकुंतला को अंगीकार किया। कुछ काल के पीछे महाराजा दुष्यंत के स्वर्गवासी होने पर राजा के महायशस्वी पुत्र यही भरत जी सिंहासन पर बैठकर चक्रवर्ती राजा हुए थे। महाराज भरत श्री भगवान हरि के अंश से उत्पन्न हुए, मंडलों में गाई जाती हैं। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि थोड़े ही दिनों में राजा दुष्यंत ने अपने चरित्र को भूलकर शकुंतला और अपने पुत्र को क्यों नहीं ग्रहण किया। इसका उत्तर है कि राजा दुष्यंत बड़ा बुद्धिमान था और यह भली प्रकार जानता था कि यह हमारा ही पुत्र है और शकुंतला हमारी स्त्री है, परंतु लोकापवाद से डरकर उसको ग्रहण नहीं करता था। आकाशवाणी से सबको विदित हो गया तो राजा ने ग्रहण किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र और दोनों चरणों में पद्म कोश का चिन्ह विराजमान था। उन्होंने महाभिषेक कराकर राजा जो गंगा जी पर 55 अश्वमेध यज्ञ करके भगवान वासुदेव जी की पूजा की थी। ये राजा भरत ममता के पुत्र मामते ऋषि को अपना पुरोहित बनाकर यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ के 78 पवित्र अश्व घोड़े यथाक्रम से बांधे। इन यज्ञों के समय राजर्षि भरत जी ने बहुत सा धन ब्राह्मणों को दक्षिणा में दिया था। हे राजन, श्रेष्ठ गुण वाले देश में महाराज भरत जी की अग्नि प्रणीत थी। उस अग्नि प्रचयन काल में ब्राह्मण लोग उस महाराज भरत जी की दी हुई गायों को एक एक बद्व में भाग करके ले गए थे। एक बद्व 13 सहस्त्र 84 होका होता है और महाराज भरत जी ने एक बार में ही 133 यज्ञी घोड़े बांध राजा लोगों के विभव को भी विस्मित कर देवता लोगों का आक्रमण किया था। उनका ऐसा कर्म करना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वे भगवान हरि को प्राप्त हुए थे। इन महाराज भरत ने मशनार नामक कर्म में श्वेत दंत और कृष्ण रंग के 14 लाख हाथी स्वर्ण से सजे हुए दान किए। हे महाराज भरत जी ने जो कर्म किए उन कर्मों को पहले हुए नृपति गण भी प्राप्त नहीं कर सके और आगे जो राजा होंगे वह भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जैसे भुजाओं के बल से स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता, इन महाराज भरत जी ने दिग्विजय करने को जाकर किरात, हूण, यवन, पौंड, कंक, खग, शक और दूसरे ब्राह्मण्य राजाओं के और सब म्लेच्छ जाति का संहार कर डाला। पूर्व समय में जिन दानवों ने देवता लोगों को जीतकर जिन रसातल आदि स्थानों में वास किया था और बलि दानव लोग देवता लोगों की स्त्रियों को भी पाताल में ले गए थे, महात्मा भरत जी ने उन सब देवांगनाओं का उद्धार किया था। हे महाराज भरत जी के समय में स्वर्ग और पृथ्वी से प्रजा लोगों की सब अभिलाषा पूरी होती थी। इस राजा भरत ने 27,000 वर्ष तक राज्य करके सब दिशाओं में अपनी सेना भेजी थी। इस प्रकार राज्य भोग करके पीछे महाराज भरत जी ने लोकपालों का विभव, अधिराज्य की संपत्ति, अस्खलित सेना और आत्म प्राण आदि मिथ्या विचार कर विषय से मुंह मोड़ लिया। इन भरत जी के विदर्भ देश की राजा की बेटी सुसम्मत 3 स्त्रियां थी। एक समय राजा ने कहा कि यह पुत्र हमारे अनुसार नहीं है, इसलिए यह तीनों ऐसी शंका करने लगी कि बारंबार अनुहार का विचार कर कहीं यह राजा हम पर व्यभिचार की शंका न कर बैठे और हमको त्याग दे, इसलिए अपनी अपनी संतान को मार डाला। इस प्रकार वंश के व्यर्थ होने से महाराज भरत जी ने पुत्रार्थ वायु और सोम का यज्ञ किया। उस यज्ञ के मरुदगणों ने प्रसन्न हो राजा के हाथ में भरद्वाज नामक एक पुत्र समर्पण किया। हे परीक्षित, भरद्वाज के जन्म का वृत्तांत और समर्पण की कथा कहते हैं। अपने भ्राता उतथ्य की स्त्री ममता ने एक दिन छिपकर बृहस्पति जी ने भोग करना चाहा था, परंतु उस समय गर्भ के बीच एक और बालक था। फिर उस समय गर्भ के मध्य दूसरे गर्भ का स्थान कैसे हो, इसलिए गर्भ के बालक ने बृहस्पति जी को वीर्य डालने के अर्थ निवारण किया, परंतु बृहस्पति जी कामांध हो रहे थे।
क्रोधित होकर बालक को शाप दिया कि तू अंधा हो जा, और अपना वीर्य ममता के पेट में डाल दिया। बृहस्पति जी के शाप से उतथ्य तनय दीर्घतमा हुए थे, परंतु उन्होंने अपनी एड़ी प्रहार से बृहस्पति जी के वीर्य को योनि के बाहर निकाल दिया। परंतु उस भूमि पर गिरे हुए वीर्य से उसी समय कुमार उत्पन्न हुआ। पीछे हमको व्यभिचारिणी जानकर छोड़ न दे, इस भय से भीत होकर जब उतथ्य की स्त्री ममता ने उस कुमार को त्याग करने की इच्छा की, तब उस समय लोगों ने ममता के बाद रूप इस कुमार करने के लिए यह वचन कहे। पुत्र को त्याग जाते हुए देख देवताओं ने ममता से कहा, अरि मूढ़ स्त्री, यह बालक एक के क्षेत्र में दूसरे के वीर्य होने के कारण इसका 2 जनों से जन्म हुआ, इसलिए यह तुम्हारे स्वामी का भी पुत्र हैं। स्वामी से कुछ भय की शंका, इस बालक को पालो। और बृहस्पति से भी कहा कि तुम भी इसका पालन करो, क्यों तुम दोनों जनों से यह बालक उत्पन्न हुआ है। परम पिता माता द्वाज अर्थात बृहस्पति और ममता झगड़ा करते करते इस बालक को छोड़कर चले गए, इसलिए इसका नाम भरद्वाज हुआ, क्योंकि भर यानी पोषण और दोनों से उत्पन्न, इन दोनों शब्दों से मिलाने में भरद्वाज नाम हुआ। हे राजा परीक्षित, कहते रहने पर भी व्यभिचार से बालक को कर उतथ्य की भार्या ने इस बालक को त्याग दिया। तब उस बालक को मरुदगणों ने लेकर पालन किया था। जब भरत वंश वितत होने का उपक्रम हुआ, तब उस समय मरुदगणों ने इस महाराजा धीराज भरत जी को दे दिया। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषा टीकायां 20 अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी की जय, बलि की जय, रामचंद्र भगवान की जय।